आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों 10 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊं। लें जी, एक तो बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। इसी तरह बच्चों ये 54 वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। और यहां से बच्चों आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसी को आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है। जब आप बिरयानी घर में बनाते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम रोंग ही बनती है, ठीक है। आप लोग चलो अगर अंडा ही उबाल लेंगे घर में, वो फर्स्ट टाइम में भी सारन आ जाए, बाकी सब खैर है। ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस में 1.2 से बाहर बच्चों लॉन्ग नहीं आएगा। ये आपके पास बेस नहीं होगी, ये बच्चों आपके पास होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चंस आपने 6.2 में किए होंगे। हम कहते हैं कि यार अगर हमने ये काम कर लिया तो फिर लोग की कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अस्सलामु अलैकुम। शुरू सोने परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। 10th क्लास के बच्चों पेपर दी एंड है और 9th क्लास के बच्चों पेपर दी स्टार्ट है। अब बच्चों आपके पास प्रेपरेशन के बहुत से कम दिन रह गए हैं। सबसे पहले बच्चों ये जो सबसे बड़ी बला है ना आपके पास, मैथ्स का पेपर। जब मैं एकेडमीज में मैथ्स करवा रहा होता हूं ना, तो यार अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि यार वो गिला करते हैं कि सर जी हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट वो है कि आप लोग ना मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करते। आप लोग मैथ्स में ना रट्टा लगाते हो, ऐसे तो नहीं होता है कि बस मुझे किसी ना किसी तरह सर ने व्हाइट बोर्ड पे ये क्वेश्चन समझा दिया ना, तो आप लोग भी कहते हो बस आपका कॉपी करने का ध्यान होता है। बस आपका वो समझने की अटेंशन नहीं होती कि यार ये स्टेप कैसे आया है, कैसे नहीं आया। यार अगर आप लोग चाहते हैं बच्चों 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करना, तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने करनी है प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी मैथ्स की, उतना अच्छा बच्चों आपका पेपर होगा मैथ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन सबसे पहले बच्चों आप प्यारी प्यारी आंखों से भी देख सकते हैं कि आप लोगों के पास बच्चों जो पहला पेपर है ना, वो है आपके पास 20 अप्रैल को। कौन सा पेपर है बच्चों आपके पास? इंग्लिश का। इंग्लिश के पेपर में बच्चों आप लोगों ने अच्छे तरीके से हर एक चीज को, क्वेश्चन आंसर्स हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, रिप्रेजेंट करके आना है। फिर हम बात करेंगे बच्चों 4 अप्रैल को ना, 4 अप्रैल को बच्चों आपका मैथ्स का पेपर है। मैथ्स के पेपर की जो पेयरिंग स्कीम है आज इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे। आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना किस किस चैप्टर्स के अटेम्प्ट करने हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग बच्चों न्यू कमर्स हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो की तकलीफ है तानू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। नहीं, सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ ना हमने लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस का भी जो पेयर है ना बच्चों वो कंप्लीट करना है। और सिलेक्ट हम लोगों ने वो चैप्टर्स करने हैं जितना का हमारा वजन है ना अपना। जब हम वेट मशीन पे खड़े होते हैं, हमारा फर्ज करो वजन जो है वो वेट निकलता है 50 से 60 किलो, और जो हमने बोरी बिस्तरे अपने बस्ते उठाए हुए हैं ना, उनका जो वजन है वो 100 किलो होगा। और 200 किलो बच्चों आप लोगों के दिमाग की टेंशन है कि यार हमने इसमें करना क्या है। आप लोगों के पास आसान वे है कि आप लोगों ने जितनी ज्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने का मजा आएगा। क्यों? जब आप बिरयानी घर में बनाते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम रोंग ही बनती है, ठीक है। आप लोग चलो अगर अंडा ही उबाल लेंगे घर में, वो फर्स्ट टाइम में भी सारन आ जाए, बाकी सब खैर है। एक दफा बनाएंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, और जब तक बच्चों वो उसमें परफेक्शन ना आएगी। परफेक्शन तब आएगी जब आप ट्राई 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 अगेन करेंगे। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। तो इसी तरह मैथ्स की भी वही एग्जांपल है कि आप लोगों ने मेहमानों को बुलाना है, यानी कि मेहमानों ने आपका खाना खाना है, सिर्फ उन्होंने करना गुना कुछ नहीं है और नुक्स निकालने हैं। तो बच्चों आप लोग जब मैथ्स के पेपर में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी, तो एग्जामिनर नुक्स नहीं निकालेगा, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। लेकिन सबसे पहले बच्चों आपके पास खुले डुल्ले नंबर है। कौन से? 15 मार्क्स है आपके पास। यहां से तो हर स्टूडेंट के बच्चों 15 मार्क्स आने चाहिए। हर चैप्टर के लास्ट में बच्चों आपके पास एमसीक्यूज अवेलेबल है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो बच्चों आपके पास 5 चैप्टर है टोटल, ठीक है। 5 चैप्टर में से आपके पास शहजादों 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आप लोगों ने बच्चों सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 1.1 है, इसको अच्छे तरीके से कर लें। इसी तरह आपके पास 2.1 है, 2.2 है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में है। चैप्टर नंबर 3 से अच्छे तरीके से डिफाइंस कर लें। चैप्टर नंबर 4 बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 की क्या करनी है? सिर्फ डिफाइंस करनी है। और कौन कौन सी डिफाइंस करनी है उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों ने इस
वीडियो को बच्चों लाजमी लास्ट तक देखना है, ठीक है। सबसे पहले हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 चैप्टर अच्छे तरीके से किए और हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है। इसके साथ पैरेलल हमने लॉन्ग क्वेश्चंस भी चलाने हैं। कैसे? इधर से 1.2 हो गया और इधर से बच्चों आपके पास रिव्यू चैप्टर नंबर 1। अब 1.2 में से आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इस क्वेश्चंस की बच्चों, ये उतना ही ज्यादा आपके पास प्रैक्टिस कर करके आपको क्वेश्चन आएगा। 100% है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। 6 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह बच्चों 9 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना आपके पास बच्चों, यहां पे ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता भी देता हूं साथ साथ। नहीं जी, यहां पे बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना इसके टोटल आपके पास बच्चों 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है, किसमें बड़ा? लॉन्ग क्वेश्चंस में। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना बच्चों वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब एकेडमीज में बच्चे कर रहे होते हैं ना वो पता है किस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे x = 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आपके पास आ गया और आप लोगों ने फाइंड क्या करना है? सबसे पहले x की वैल्यू ऑलरेडी है 1/x। 1/x आता है जी आपके पास x माइनस स्क्वायर रूट 8। जब आप इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं यहां पे वैल्यूज पुटिंग करते हैं, यहां पे भी वैल्यूज पुटिंग करते हैं, आपके पास आंसर आ जाता है। और इसका आप लोगों के पास क्या है? x की स्क्वायर माइनस 1/x की स्क्वायर। वो क्या करते हैं इस वैल्यू का टेकिंग यहां पे करते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अच्छा, जब वो इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ना x की स्क्वायर माइनस 1/x की स्क्वायर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। लॉन्ग क्वेश्चन में बता रहा हूं बच्चे अक्सर इसका स्क्वायर लेने बैठ जाते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर लेने से क्या होगा? x की स्क्वायर इधर आ जाएगा आपके पास प्लस 1/x की स्क्वायर माइनस 2x और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास y, ठीक है। लेकिन जब इसका प्रूफ करते हैं ना तो ये आपके पास प्रूव इसका नहीं बनता, लेकिन हम लोगों ने प्रूव बच्चों इसका करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है? सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों आपके पास, हम लोगों ने x की स्क्वायर माइनस 1/x की स्क्वायर के लिए हमारे पास एक बच्चों फार्मूला होता है जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, x प्लस y इधर आ जाएगा आपके पास x माइनस y, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर, तो बच्चों ये चीज आपके पास इस तरह से बनेगी। अक्सर स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, वो इसका यानी कि आपके पास x माइनस 1/x का ही होल स्क्वायर ले लेते हैं, जो कि फिर आपके पास ये चीज नहीं बनती, ये वाली चीज बन जाती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब इस क्वेश्चन में आपने ये चीज का खास ख्याल रखना है कि हम लोगों ने किसको मल्टीप्लाई करना है? x प्लस 1/x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है x माइनस 1/x की वैल्यू, ठीक है। इधर आ जाएगा x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x की स्क्वायर प्लस माइनस 1/x की स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी बच्चों आपके पास किसका आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस में। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों आपके पास किस में इंपॉर्टेंट है? P एंड Q। ये आपके पास अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बच्चों इसको बड़ी मेहनत से बच्चों मैंने सोल्व करवाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर जो 2 है ना ये वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। किसमें भला? लॉन्ग क्वेश्चंस में। 1.2 से बाहर बच्चों लॉन्ग नहीं आएगा। ले जी, यहां पे बहुत से स्टूडेंट्स के पास बच्चों घर में ना स्मार्ट सिलेबस के टॉपर्स वाले गेस्ट पेपर्स होंगे। इसमें बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। चैप्टर नंबर 1 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.2 और रिव्यू और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लियर। इसके साथ बच्चों आपके पास होगा मॉडल पेपर, ठीक है। एक तो मॉडल पेपर वो है ना जो बोर्ड एग्जाम्स की तरफ से आपको मिला हुआ है, ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह बच्चों आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा भी बच्चों आपके पास ना 4 ऐसे मॉडल पेपर्स हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मॉडल पेपर नंबर 1 जिसमें बच्चों आप लोगों ने ना प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ अगर आप यही मॉडल पेपर अच्छे तरीके से करते हैं तो बच्चों इंशाल्लाह ताला यू विल आल्सो गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि पहला मॉडल पेपर हो गया। इसी तरह बच्चों आपके पास ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस में अभी हमने डिस्कस किया 16 या ना डिस्कस। इसी तरह बच्चों आपके पास मॉडल पेपर नंबर 2 होगा। सारा कुछ बच्चों आपको रेडीमेड अगर अपने घर चाहिए तो ये टॉपर्स वाले गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाए। इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। इस साइंस के अलावा बच्चों हमारे पास आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। घर मंगवाने के लिए भी आप लोगों ने हमारी वेबसाइट mathsdunia.com पर जाएं, गेस्ट पेपर 2026 सिलेक्ट करना है, देन प्रोसीड टू ऑर्डर समरी कर दें। देन बच्चों आपको वेरिफिकेशन के लिए ना एक कॉल आएगी जहां पे बच्चों आप
वेरीफाई करेंगे देन आपका जो ऑर्डर है ना वो डिस्पैच होगा। लेकिन जिसके बाद हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हुई है ना, ये चैप्टर नंबर 9 की, कि मैंने आपको 9.1 है, इसी तरह बच्चों 9.2 है और 9.3 के जो जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हुए हैं ना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने उसी को अच्छे तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 6 को बच्चों आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस में अच्छे तरीके से करना है। अब 6 चैप्टर जरा अपना ओपन करें। लें जी, इसमें अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें ना तो बच्चों 100% है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इसके टोटल बच्चों आपके पास 6 पार्ट्स हैं। यहां पे देखें, ये मैंने लिखा भी है 6.5 है। 6.3 में तो आपके पास आइडेंटिटीज है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 3 है और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बच्चों 6.5 के लॉन्ग क्वेश्चंस में बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। ले जी, यहाँ पे बच्चों आपके पास हो गई एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों यहाँ पे आपके पास आता है 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो आती है आपके पास बच्चों हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई एंगल गिवन है, यानी कि फर्ज करें यहाँ पे आपके पास एंगल आ गया 60 डिग्री, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो बताएं क्या होती है। ये भगवान क्या जुल्म है। वो होती है बच्चों आपके पास परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी तरह बच क्या गई, बाकी नीचे जो होती है वो बच्चों आपके पास होती है बेस। अक्सर स्टूडेंट्स 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मिस्टेक करते हैं, सबसे पहले उसने हमें बता दिया हुआ है कि आपके पास ना बच्चों यहाँ पे वो कहता है व्हेन मेजरमेंट एंगल बी आपके पास कितना है जी, बी कहते हैं आपके पास 90 डिग्री है। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम हम ड्रा करते हैं, ये आ गई आपके पास एक डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, ये सोल्व करवाने लगूं मैं, ठीक है। इसी को आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना, बाकी बच्चों आगे जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग खुद ही सोल्व कर सकते हैं। कहते हैं मेजरमेंट एंगल जो बी रखो ना 90 डिग्री। अब आपको पता है 90 डिग्री कब होता है, जब टू लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है ना, तो उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री। इसको हम कह लेते हैं ये जी है आपके पास बी। अब यहाँ से बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं ना, अब देखो मेजरमेंट एंगल सी कितना है आपके पास 60 डिग्री। यहाँ पे मैं मेजरमेंट एंगल यहाँ पे 60 डिग्री रख लेता हूँ। अब ध्यान से एक बात समझना, यहाँ पे आप लोगों के पास मेजरमेंट एंगल कितना रख लिया मैंने 60 डिग्री। यहाँ पे एक और डायग्राम बना ले, यहाँ पे आ गया आपके पास 90 डिग्री और ये है आपके पास एंगल बीटा, यानी कि ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमें अब देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया 90 के सामने वाली जो साइड होती है दिस इज कॉल्ड, ये आपके पास होगी बच्चों क्या, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इस केस में आपके पास क्या होगी, 90 के सामने वाली साइड बच्चों क्या होगी आपके पास हाइपोटेन्यूज। अब कई बच्चे कहते हैं कि एंगल मेजरमेंट एंगल जो सी है 60 डिग्री, वो सर हमने कहां पे रखना है। आप बेशक यहां पे रख लें, आप बेशक यहां पे रख लें। यहां पे मेजरमेंट एंगल सी हम कितना रख लेते हैं 60 डिग्री को, ठीक है। अब यहां पे फर्क जो आप लोगों ने समझना है ना, वो ये समझना है कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है हाइपोटेन्यूज होती है और कोई एंगल गिवन होता है, जैसे ये एक एंगल गिवन है और यहाँ पे ये एंगल गिवन है। इसके सामने वाली साइड जो होगी ना बच्चों, इसके सामने वाली साइड ये आपके पास बेस नहीं होगी, ये बच्चों आपके पास होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चंस आपने 6.2 में किए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये याद रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स इसी वजह से अपने मार्क्स में कम आते हैं उनके, जिसकी वजह से उनको पहचान ही नहीं होती यार। अब जैसे जब आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है sin थीटा परपेंडिकुलर ओवर सम पीपल है वाला परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसमें आपके पास परपेंडिकुलर कुछ और हो जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर कुछ और हो जाएगा। सिर्फ बताने का मकसद क्या है, एंगल के सामने जो साइड होगी ना वो आपके पास बच्चों परपेंडिकुलर होगी। अगर आप ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रख लेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है ना बच्चों आपका रॉन्ग होगा ही नहीं, किसी भी सूरत नहीं होगा। मेरी समझ में नहीं आता तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है। भाषण दे देकर तूने मेरा नाक में दम कर रखा है। लें जी, इसके बाद हम बात करते हैं 5.1 की। 5.1 में बच्चों आपको पता है क्वेश्चन नंबर जो 4 है ट्रू है, अगर तो आपके पास शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो आउटवर्ड्स द रीजन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं बच्चों कम वक्त में ज्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो ये टॉपर्स वाले जो गेस्ट पेपर्स है ना बच्चों, और इसमें जो मॉडल पेपर्स हैं, ठीक है, आपके पास 4 मॉडल पेपर्स हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पेपर भी इसी में से ही आएगा। इसी को बच्चों आप लोगों ने दिल लगाकर करना है। जितनी ज्यादा बच्चों प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपका मैथ्स का पेपर जो है ना वो अच्छा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 10 ग्राफ्स एंड फंक्शंस। यार अगर आप जस्ट चैप्टर नंबर 10 की डेफिनेशन ही कर लें इनफ है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 लोकी एंड कंस्ट्रक्शन। लोकी, अच्छा ये हम अक्सर कह रहे होते हैं यार वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है, हम कहते हैं कि यार अगर हमने ये काम कर लिया तो फिर लोकी की कहेंगे। लोगों का काम है कहना
छाट दियो लोकन दे लिहाज। लेकिन बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर जो 12 है ना, इसको अच्छे तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 12 को आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में एक एक चीज बच्चों मैंने डिटेल्स में बताई हुई है एग्जांपल्स के लिहाज से। ओए हाय 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 बच्चों, अगर आप चाहते हैं ना 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करना, तो 11.1 में जो आपने कंस्ट्रक्शंस है ना डायग्राम्स की, वो अच्छे तरीके से कर लेना, तो बच्चों 100% है 11 और 12 में चैप्टर में से पेयर बनेगा। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का पेयर बनेगा और यहां से बच्चों आप लोगों ने ये पेयर बनाना है, ठीक है। यहां पे अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों 10 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊं कि अल्लाह के हुक्म से यही सही पेपर आएगा। खाओ माँ कसम। लें जी, एक तो बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। इसी तरह बच्चों ये 54 वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। और यहां से बच्चों आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसी को आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा मैथ्स का पेपर होगा। एक्सरसाइज 2.2 में बच्चों ये लॉग की बेस 4, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.3 में बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर पे और 4 चैप्टर पे बच्चों आप लोगों ने मिट्टी डाल देनी है। यहां पे आते हैं 5 चैप्टर पे। 5 चैप्टर का बच्चों अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया ना, तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लें जी, यहां पे अगर हम बात करें, आय हाय 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 सुभान अल्लाह, 6.6 है, 6.3 है और यहां पे बच्चों आपके पास 6.5। एक क्वेश्चन करने से मैंने आपको डिटेल में बताया भी है कि अगर बच्चों 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आप लोग बच्चों अपने पास घर मंगवा सकते हैं। स्मार्ट सिलेबस वाला गेस्ट पेपर्स में सारा कुछ अवेलेबल है। साइंस के साथ साथ बच्चों हमारे पास आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। लें जी, यहां पे बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 12.1 को भी देख सकते हैं, 12.2 है और बच्चों उसकी एग्जांपल्स है। सारा कुछ रेडीमेड लाजमी मंगवाएं, ताकि जितनी जल्दी बच्चों आप लोगों की प्रैक्टिस होगी ना, उतना बच्चों आपके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लें जी, यहां पे बच्चों अब आप लोगों ने संडे का जो दिन है ना, वो जाया नहीं करना। आप लोगों ने बच्चों सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक चैप्टर नंबर 2 करना है, फिर चैप्टर नंबर 1 10 बजे से लेकर 2 बजे तक करना है, फिर चैप्टर नंबर 3 और 4 की बच्चों आप लोगों ने डिफाइंस करनी है जस्ट, ठीक है। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट देखें, चैप्टर नंबर 2 का भी एक स्टडी प्लान है। एक्सरसाइज 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, ये आप अपनी स्क्रीन पर बच्चों देख भी सकते हैं। 10 से लेकर 2 बजे तक बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के, ये देखें मैंने लिखे भी हुए हैं, 10 से लेकर 2 बजे तक ना एक्सरसाइज 1.2 का लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना बच्चों, ये वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट, आय हाय 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 आय हाय हाय हाय, चैट जीपीटी से बच्चों कितनी खूबसूरत पिक्स बनवाई हुई है। चैप्टर नंबर 3 की जस्ट डेफिनेशन है, चैप्टर नंबर 4 की जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस है। ले जी, इसके साथ बच्चों आपको टाइम टेबल भी मिलेगा। जिन जिन स्टूडेंट्स के पास ये हमारे टॉपर्स वाले गेस्ट पेपर्स होंगे, टाइम टेबल देख सकते हैं। 12 मार्च को बच्चों आप लोगों ने उर्दू की तैयारी करनी है। 13 अप्रैल को बच्चों आप लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 2, फिर 1 घंटे की ब्रेक, फिर चैप्टर नंबर 3 4, ये सारा कुछ बच्चों आपको टाइम टेबल मिलेगा, जिसमें लास्ट 3 डेज में बच्चों आप लोगों ने इंग्लिश ए, इंग्लिश बी और इंग्लिश ए एंड बी आप लोगों ने सिर्फ लास्ट 3 दिनों में बच्चों इसी को अच्छे तरीके से करना है। आपको पता है कि जब आपका पेपर पहला होगा ना, तो जो आपके पेरेंट्स की दुआ होगी ना बच्चों, वो आपके साथ होगी। और आपके साथ अगर आपके पेरेंट्स की दुआ है ना, तो बच्चों आपको किसी की भी दुआ की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी दुआ बच्चों यही है, जब आप लोगों ने पेपर्स के लिए जाना है, अपनी वालिदैन को, स्पेशली अपनी मदर को कूट के जफ्फी पा के जाना है। और सबसे अच्छा पेपर बच्चों आप लोगों का होना चाहिए। अगर आपकी बच्चों किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी तैयारी नहीं है, तो टॉपर्स वाले गेस्ट पेपर्स को और जो जो टाइम टेबल है ना, इसको लाजमी बच्चों आप लोगों ने फॉलो करना है। सारे के सारे इस गेस्ट पेपर्स की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। ले जी, यहाँ पे हम अपनी वीडियो करते हैं वाइंड अप। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।